Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon some of the numericals on probability. The numerical is as follows. One bag contains 4 white and 2 black balls. Another contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white. Second, both are black. Third, one is white and one is black. तो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि दो बैग्स हैं. पहले बैग में 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं. दूसरे में 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. दोनों में से एक एक बॉल को ड्रॉ किया जाता है. तो आपको ये प्रोबेबिलिटी देनी है कि दोनों ही वाइट होंगी, दूसरी दोनों ही ब्लैक होंगी, और तीसरी एक वाइट होगी और एक ब्लैक होगी. तो पहले हम केस लेके चलेंगे बोथ आर वाइट. अगर दोनों वाइट हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले बैग में से व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, कितनी व्हाइट बॉल्स है 4, और टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर 4 व्हाइट और 2 ब्लैक. 4 + 2 यानी कि 6. तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/6. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग white ball from second bag. सेकेंड बैग में कितने बॉल्स हैं 3 वाइट 5 ब्लैक, यानी कि 8. और वाइट कितनी है उसमें से 3. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसमें 3/8. अब दोनों इवेंट्स कैसी हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि दोनों ही वाइट होंगी तो इसके लिए हमें दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पर या दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होगा. यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इवेंट्स कैसी हो गई, बोथ आर द कंपाउंड इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. एस बोथ आर इंडिपेंडेंट events, so probability both are white इज इक्वल टू, दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करते हुए. 4/6 इंटू 3/8. 3 से ये 2 बार चले जाएगा और 4 से भी ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा. तो ये जाएगा 1/4. फिर दिस इज द आंसर. ठीक है. अब क्या निकालना है मुझे, बोथ आर वाइट के बाद बोथ आर ब्लैक. बी केस लेके चलेंगे, बोथ आर ब्लैक. तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग कितनी आएगी, ब्लैक की बात कर रहे हैं ना, तो कितनी ब्लैक बॉल्स हैं 2 ब्लैक बॉल्स. तो 2/6 और टोटल है 6. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग. तो सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी ब्लैक बॉल्स है 5, और टोटल कितनी है 5 + 3 8. तो 5/8 रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर ब्लैक. प्रोबेबिलिटी that
बोथ आर ब्लैक। क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी? दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2/6 इंटू 5/8, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स 2 से नीचे जाएगा 3 बार। कितना आएगा इसका आंसर? 5/24, 5/24, 8×24। So this will be the probability that both are black. Now come to the C case. C case क्या है? 1 white and 1 black. ये तीसरा केस है कि एक वाइट होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट 1 is white and 1 is black. अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमने पहली बार निकाली तो फर्स्ट बैग में वाइट और दूसरे से ब्लैक, और एक कंडीशन और हो सकती है कि पहले में से ब्लैक निकले और दूसरे में से वाइट। अब दोनों इवेंट्स की जाएंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम व्हाइट और ब्लैक की बात करेंगे तो दोनों कैसी इवेंट्स होंगी? इंडिपेंडेंट, तो इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट बैग में व्हाइट और सेकंड बैग में ब्लैक, प्लस फर्स्ट बैग में ब्लैक और सेकंड बैग में व्हाइट। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी निकाली है कि फर्स्ट बैग में व्हाइट होगी, तो फर्स्ट बैग में व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी जाएगी 4/6 और सेकंड बैग में ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी जाएगी 5/8। ऐसे ही फर्स्ट बैग में ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 और सेकंड बैग में व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। हो जाएगी? पॉइंट क्लियर हो गया? ये दोनों तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, लेकिन फर्स्ट और जो 2 केस बन रहे हैं यहाँ जो 2 केस बन रहे हैं, दोनों केसेस क्या होंगे? ये दोनों केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसी वजह से इनको हम एडिशन थ्योरम के बेसिस पर ऐड करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 8×6 48 और 5×4 20, तो 20/48 प्लस 3 दूनी 6 और 8×6 48, तो ये कितना आएगा? 48 एलसीएम आएगा, तो 20 + 6 यानी कि 26/48। 2 एकम 2, 3 6, 2 दूनी 4, 2 4 8। अब नहीं कैंसिल होगा ये, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 13/24। So this will be the probability that 1 is white and 1 is black. Now come to the next question. Question is, a bag contains 5 white and 8 red balls. 2 drawings of 3 balls are made such that the balls are replaced. Second condition, the balls are not replaced before the second trial. Find the probability that the first drawing will give 3 white and the second 3 red balls in each case. ठीक है, तो यहाँ बता रखा है एक बैग है जिसके अंदर 5 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 8 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई यहाँ पर? टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 5 हैं व्हाइट बॉल्स और 8 हैं रेड बॉल्स, और 5 और 8 ये वही 13 बॉल्स। टोटल 13 बॉल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पर? आपको क्या दे रखा है? 2 ड्राइंग्स की जाती है 3 बॉल्स की, और यानी पहली ड्रॉ में 3 बॉल निकाली जाती है और फिर दूसरे ड्रॉ में 3 बॉल्स निकाली जाती हैं, और इस तरह से निकाली जाती हैं कि दोनों को रिप्लेस, पहले केस में तो रिप्लेस कर दिया जाता है और दूसरे केस में रिप्लेस नहीं किया जाता है। तो दोनों ही केसेस में आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फर्स्ट ड्राइंग है उसमें तो 3 व्हाइट बॉल्स आएंगे और दूसरी में 3 रेड बॉल्स आएंगी। ठीक है, तो पहला केस लेके चलते हैं हम। बॉल्स आर रिप्लेस्ड
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 white balls in the first trial. In the first trial, तो पहले ट्रायल में 3 वाइट बॉल्स ड्रॉ होंगे, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले देखिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 3 वाइट बॉल्स को ड्रॉ करने के। टोटल वाइट बॉल्स कितनी है 5, और 5 में से 3 वाइट बॉल्स ड्रॉ होंगी, इस बात के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5c3। और टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, तो टोटल बॉल है 13। 13 में से 3 वाइट बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसके जाएंगे नंबर ऑफ वेज 13c3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये आएगा आपके पास 5 4 3 अपॉन 13 इंटू 12 इंटू 11। ठीक है, तो 3 चौक 12 निकल जाएगा। यहाँ पर ये आएगा 5 बटे 13 11 13 130 13 कम 13 यानी कि जाएगा 143। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 रेड बॉल्स in the second ट्रायल। क्योंकि बॉल्स को हमने रिप्लेस कर दिया है, तो जितनी बॉल्स थी वो एज इट इज मेंटेन रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए नंबर ऑफ वेज निकाल लीजिए 3 रेड बॉल्स को ड्रॉ करने के। कितनी रेड बॉल्स हैं 8, तो 8 में से 3 रेड बॉल्स को ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 8c3। आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, टोटल बॉल्स कितनी है 13। 13 में से 3 रेड बॉल्स को ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वेज कितने जाएंगे, दैट विल बी 13c3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 8c3 का मतलब आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 और 13c3 का मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए और फाइनली सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ 6 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये 4 बार कटेगा। 4 से 28 28 बटे और 13 की 11 से करोगे तो 143 ही आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 28/143। अब हम देखेंगे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट ड्रॉ में 3 वाइट और दूसरे ड्रॉ में 3 रेड बॉल्स होंगी, तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गई, कंपाउंड इवेंट हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इवेंट्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई 5/143 इंटू 28/143। 28 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 8 40 0 4 5 10 14 140। और जब आप 143 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 20449। So this will be the probability of drawing 3 white balls in the first draw and 3 red balls in the second draw while the balls are replaced. Okay, अब हम बात करेंगे about the second case. In the second case, balls are not रिप्लेस्ड, बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ
ड्राइंग three white balls in फर्स्ट ट्राई। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 3 वाइट बॉल्स को ड्रॉ करने के? वही होंगे 5C3। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इसके ना 13 बॉल्स है, तो 13C3 होंगे। 5C3 का मतलब वही सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आएगा 5.143। अब क्योंकि बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इस बात की drawing 3 red balls in second trial। अब सेकंड ट्रायल किया गया क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया गया है, बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो कितनी बॉल्स रह गई? अब कितनी बॉल्स रह गई? ब्लैक बॉल्स तो 8 रह जाएंगी। जो व्हाइट बॉल्स थी हम तो ये मान रहे हैं कि 3 व्हाइट बॉल्स आपने ड्रॉ कर ली। जब 3 व्हाइट बॉल्स ड्रॉ कर ली तो टोटल बॉल्स कितनी थी इसमें आपके पास? 5 व्हाइट थे, तो 2 तो रह गए व्हाइट बॉल्स और 8 रह गए रेड बॉल्स। तो 8 में से 3 रेड बॉल्स को ड्रॉ करने के नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? 8C3। लेकिन अब टोटल बॉल्स कितनी रह गई? 10, क्योंकि 3 बॉल्स इसमें से रिप्लेस नहीं की गई हैं। तो 10 में से 3 रेड बॉल्स को ड्रॉ करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 10C3। इतना डिफरेंस आएगा पहले वाले केस और दूसरे वाले केस से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आएगा? 8 × 7 × 6 अपॉन 10 × 9 × 8। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 2 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। कितना जाएगा ये? 7/15। ये आ गया 7/15। क्लियर? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इवेंट इज इक्वल टू 5/143 इंटू 7/15, क्योंकि दोनों कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का अप्लाई करते हुए दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/143 को हमने 7/15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से गया 3 बार, तो ये वैल्यू आएगी 7/3 3 9, 3 चौक 12 कर दो, 3 एकम 3 और 1 4, 7/429। ये प्रोबेबिलिटी हो गई इस बात की कि अगर बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया जाता है तो पहली ड्रॉ में 3 व्हाइट बॉल्स आएंगी और दूसरे ड्रॉ में 3 रेड बॉल्स आएंगी। ओके, थैंक यू।